नमस्कार। स्वागत है आपका ओल्ड हिंदी कहानियाँ चैनल में। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। मान्यताओं के मुताबिक एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का दिन था। घर में साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। त्योहार के दिन घर में पकवान बने, सभी खाने के लिए बैठे। चाँद अभी नहीं निकला था, इसलिए घर के सिर्फ पुरुष खाना खाने के लिए बैठ गए। रात का समय था। साहूकार के बेटे खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बहन ने इस पर जवाब दिया कि भाई, अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूँगी। बहन की इस बात को सुन भाइयों ने बहन को खाना खिलाने के लिए घर से दूर नगर में जाकर आग जला दी और छन्नी लाकर बहन को उसमें से प्रकाश दिखाकर कहा, बहन, चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, लेकिन भाभियाँ जानती थीं कि यह छल है। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चाँद नहीं निकला है। तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात का उसने यकीन ना करके अपने भाइयों की बात मानी और चाँद समझकर उस अग्नि के प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस तरह उसका व्रत टूट गया और भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। करवा चौथ के कुछ दिनों बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और घर का सब कुछ उसके इलाज में लग गया। जब उसे एहसास हुआ कि ये सब करवा चौथ के व्रत टूटने से हुआ, तो पश्चाताप के लिए उसने भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की और चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। भगवान गणेश इसकी भक्ति को देख प्रसन्न हुए और इसके पति को स्वस्थ जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार को यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है, तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तभी से हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाने लगा। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये त्यौहार अक्टूबर के महीने में आता है। पहला कथा खत्म हो गया, अब दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे। कई दिनों तक उनकी कोई खबर न मिलने पर चिंतित पत्नी द्रौपदी ने कहा, भगवान का ध्यान कर अपनी चिंता व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह कथा द्रौपदी को सुनाई और करवा चौथ के व्रत का महत्व बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, पति की सुरक्षा से जुड़ी इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने महादेव से किया था। तब महादेव ने माँ पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत से पत्नी अपने पति की रक्षा कर सकती हैं। सुनो द्रौपदी, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 4 बेटे और एक बेटी थी। चारों भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे और उसका छोटा सा कष्ट भी उन्हें बहुत बड़ा लगता था। ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने पर एक बार वह जब मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही। उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से बहन को भूखा प्यासा देखकर रहा न गया और उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी छितरा दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने ऐसा ही किया। भोजन करते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। उस समय वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने कहा, दुख उनसे दुख देखा नहीं गया। वह विलाप करती हुई ब्राह्मण कन्या के पास गई। तब ब्राह्मण कन्या ने अपने इस दुख कर्म पूछा। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला।
अब तुम वर्ष भर में आने वाली चतुर्थी तिथि का व्रत नियम पूर्वक करने का संकल्प लो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने रानी इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ के व्रत का संकल्प लिया। इस पर उसका पति जीवित हो उठा और वह पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर घर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत का व्रत करती हैं। तो ये कथा यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।